देखो 11.2 का है सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, पहले समझ लेना। इसमें दे रहा है 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। 2 लाइन बना लेते हैं। ये ए बी लाइन है और ये है सी डी। ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, और ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है कि बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। अब हमें प्रूव करना है लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। अब इसका मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन बीच में कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ए ओ और ओ बी इक्वल आ जाए, ओ सी और ओ डी इक्वल आ जाए, तभी तो बोला जाएगा मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब है बीच में आ रहा है, ये बीच में कट हो रहा है कहीं। तो ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूव कर दो, ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूव कर दो, मतलब मिड पॉइंट करना है। तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। कैसे करोगे इसमें? ये वाली लाइन इसके क्या है, इक्वल दिखा दी है, ये वाली दिख जाएगी, दे ही रखेगी मैंने। ये वाला एंगल हो गया। और क्या कर सकते हो, एक थोड़ा सा टर्म है कि ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, पैरेलल लाइन में तो होते ही है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यस सर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो क्या आ जाएगा, ये लाइन पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एक एंगल दूसरा एंगल, और ये क्या है, तीसरी साइड। तो एंगल साइड से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है और इक्वल आ जाएगा। देखो गिवन वगैरह लिख लेना, इसमें प्रूफ लिखना है। यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB AD इक्वल टू CB, ये हमें गिवन था। AOD इक्वल टू एंगल, ये इक्वल क्यों हो गए, AOD और COB इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब 2 चीजें तो दिख गई, तो मैं और कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें पैरेलल भी दे रखा था। तो ये समझना है, इसकी जो लैंग्वेज में कुछ वर्ड दे रखे हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा हमें। तो लिखना है यहाँ पे एंगल BAO इक्वल टू एंगल CBO। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये डायरेक्ट लिख दिया। चाहते तो हम ये लिखते AD एंड CD लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। पूरा लिख देते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये हो गया। ये पैरेलल वाला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तुम चाहो तो वैसे लिख सकते हो, पूरा स्टेटमेंट बोल के बताया मैंने। AD and BC are parallel lines and equal. That's why DOA और CBO are equal. ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा तो वो लिख सकते हैं। एंड बाई एंगल S AOD is congruent to triangle COB. Then सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD। तो लिख सकते हो, सो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ AB एंड CD। तो CD ये लिखा नीचे का, यहाँ से ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हियर वी कैन AB एंड CD एट O, मतलब स्टेटमेंट बना के लिख दिया। ना चाहो तो केवल ऊपर वाली लाइन में ही खत्म यहाँ तक। थर्ड वाला तुम खुद करोगे, मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ फिर से। तो वो हमने इक्वल कर दिए यहाँ पे एंगल 1 और 4, लेकिन 1 और 4 की कुछ वैल्यू भी दे रखी है, तो 1 की जगह ये रख दिया, 4 की जगह ये रख दिया। ये तो मैं खुद करना है, लेकिन समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना। इतना करने के बाद ये TRS है, ये भी दे रखा है कि ये वाला एंगल है वो इसको, सॉरी ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ये पूरा एंगल भी तो हो सकता था। ठीक है, तो TSR में क्या होगा, 2 एंगल, ये TSA और ASR, TSA और ASR इक्वल हो सकता है।
अब यहाँ से हमने देख लिया ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये वाले टी आर एस ये जो इक्वल आई थी, ये एंगल 2 और 3, 2 इसी की वैल्यू 3 इसी की वैल्यू है, तो यहाँ से टी आर एस कहाँ है, यहाँ पे टी आर एस बी आर एस ए एस आर ये कट जाए क्योंकि इक्वल है। कल कैसे काटे थे वो करना है अपने आप, मैंने यही काट दिए। यहाँ पे बी आर एस लिखा है तो इसकी जगह भी बी आर एस लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में काटा जाएगा। तो मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, एंगल टी आर बी इक्वल टू एंगल टी एस। इतना सब करने में एक पेज पूरा भरेगा, रीजन मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे। तो मतलब ये छोटा सा वाला पार्ट था वो इसके इक्वल आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देख लो टी आर बी और टी एस ए में, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और क्या दे कर सकते हो इसमें, ये वाला एंगल कॉमन है, हो गया प्रूफ। इतना ही करना है कॉन्ग्रुएंट, इतने में 1.5 पेज भर जाएगा अगर लिखोगे ढंग से तो, कल जैसे लिखा था। थर्ड वाला ना आए फिर पूछना और करके लाना है। 11.3 का पहला वाला बता दिया, फर्स्ट वाला बताया था इन टू राइट एंगल्स वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल इज ऑफ 1 आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड। दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास, दो भी राइट एंगल, इसको डाल देते हैं ABC, इसको PQR। राइट एंगल है तो एक एंगल तो पहले से दे रखा है कि इक्वल होगा ही। उसके बाद कह रहा है कि एक दो राइट एंगल ट्रायंगल है, वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ 1 आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब ये दे रखा है एक साइड इसके इक्वल है, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, और एक एक्यूट एंगल इसके इक्वल है। तो पूरा ही देखिए एंगल एंगल साइड वाला दे रखा है, बाई एंगल एंगल साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो लिखना है इसमें गिवन में क्या लिखोगे, टू राइट एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल, वन साइड एंड वन इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। इसमें क्या दे रखा है, बस ये लिखना है PQ AB के इक्वल है, ये 90 ये भी 90, ये दोनों इक्वल है, और ये वाला एंगल दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, इसी के लिए करा है कि कम टाइम में जल्दी हो जाए। अब देखो इसमें जो गिवन में पूरा जो था वो हमने लिख दिया, इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें बोल सकते हो क्वेश्चन में जो लिखा है वो चीज बोल सकते हो। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे अब, तुम दोनों बोल सकते हो, एंगल A इक्वल, एंगल A कहाँ है, एंगल A है भी लेकिन इक्वल कहाँ है, एंगल R C। क्यों, गिवन है ना ये, तो उसमें पहले दे रखा है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एक्यूट जो एंगल है वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड है तो इसके सामने वाली यही होगा, ये इक्वल है। एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ऐसे लिख दिया। और क्या है, PQ इक्वल टू AB, ये सब कुछ गिवन ही था, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बाई SAS लिखा जाएगा, AAS, ये याद रखना बस, AAS कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था तो हो गया, लेकिन जो आगे वाले क्वेश्चन थे उनमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बोलता है कि ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा, ये वाली साइड इक्वल होगी। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ही तो लिख सकते हैं ये सारे एलिमेंट इक्वल है।